हेलो फ्रेंड। आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% वेट बाय वॉल्यूम AgNO3 AgNO3 इज मिक्स्ड विथ NaCl। सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं किसका, AgNO3 का विथ NaCl, और ये आपको बना के देगा क्या, AgCl प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। बट उन्होंने हमसे जो पूछा है वो AgCl के बारे में पूछा है। तो आप रिएक्शन को देखिए, क्वेश्चन आपने पूरा देख लिया, ठीक है। अब फिर से देखिए, और आपको इन्फॉर्मेशन क्या है, AgNO3 जो है, AgNO3 आप देखिए, AgNO3 क्या है, 16.9%, बट वेट बाय वॉल्यूम है, और कितना ml है, 50 ml, 50 ml ऑफ 16.9%। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि अगर आपके पास 100 ml होगा AgNO3 का, तो वो कितने ग्राम के बराबर है, या कितना ग्राम कंटेन करता है, 16.9। बट आपके पास कितना ml है, 50 ml। सो इट मीन्स यू हैव 16.9 बाई क्या, 2 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से इस क्वेश्चन को समझने में ईजी रहता है। और सिमिलरली आप देखिए, ऐसे ही आपको दिया है NaCl। तो NaCl का भी अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है, कितना दिया है, उसका भी 50 ml है, और 5.8% वेट बाय वॉल्यूम है। तो यहाँ से भी अगर आप इन्फर करेंगे तो 50 ml में कितना प्रेजेंट होगा, ये भी 5.8/2 ग्राम। ये दोनों बातें अगर आपको क्लियर हो जाए तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए 50 ml में था ये, और यहाँ पे भी 50 ml में था, 50 ml में था। बट आपको पता है कि 100 परसेंटेज बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज बाई वॉल्यूम का मतलब हुआ कि ये 100 ml में 16.9 ग्राम है, तो 50 ml में इतना होगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही सिमिलरली हमने NaCl का निकाल दिया। अब आप क्वेश्चन को देखिए, किसका पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है AgCl के बारे में। AgCl का कितना मास होगा, तो रिएक्शन बैलेंस है, यस। सो 1 मोल विल रिएक्ट विथ 1 मोल एंड विल फॉर्म 1 मोल। इसको रहने देते हैं, इससे कुछ लेना देना हमारा है नहीं। NaNO3 का तो डैश लगा देता हूँ। अब मुझे अगर ग्राम में इंफॉर्मेशन दिया है, ये ग्राम में इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे भी ग्राम में इंफॉर्मेशन दिया है, तो मैं 1 मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और सबका देखिए मोलर मास लिखा हुआ है यहाँ पे, एटॉमिक मास, एटम का एटॉमिक मास लिखा हुआ है। ग्राम में लेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास बोल सकते हैं। तो 1 मोल कितना होगा AgNO3 का, ये होगा आपका 169 ग्राम। यहाँ पे 1 मोल कितना होगा, 58.5 ग्राम। देखिए 169 58.5 एक दूसरे से रेट करते हैं तो कितना बनाएंगे, 143.5 ग्राम। जब इसको आप ऐड करेंगे तो इतना आएगा। अब यहीं पे अपना कॉन्सेप्ट जो छिपा हुआ है, 169 लेंगे, 58.5 लेंगे तो कितना मिलेगा, 143.5। अब आप सोचिए कि आपको दिया कितना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन। गिवन है अपने पास, ये है 16.9/2, और ये है 5.8, 1 मिनट 1 मिनट, 5.8/2। अब आप देखिए, कंपेयर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए कितना हुआ ऑपरेशन, मतलब जो मैथमेटिक्स यहाँ पे हुई है वो क्या हुई है, यहाँ पे आपने इस वैल्यू को हाफ किया है, हाफ किया है और 10 से डिवाइड किया है। यहाँ पे भी ये वैल्यू दिख रहा है वैसे ही, ये हाफ दिख रहा है और 10 से डिवाइड दिख रहा है। तो सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे भी करेंगे, हम भी इसको पहले हाफ कर लेंगे। तो हाफ करेंगे तो कितना होगा, 143.5 डिवाइडेड बाई 2, और फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 14.35 डिवाइडेड बाई 2, और अप्रॉक्सीमेटली कितने ग्राम के बराबर आ जाएगा, 7 ग्राम। तो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, यहाँ पे मैं इसको रब करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो हमें क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट क्या है बताइए, AgCl। कितना फॉर्म होगा, कितना फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पे 7 ग्राम, तो फर्स्ट ऑप्शन। 50 ml ऑफ 16.9% AgNO3, 50 ml ऑफ 5.8% NaCl के साथ ट्रीट करने पे। तो ये क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिए कि कैसे मैंने सॉल्व किया। मैंने AgNO3 का मास निकाल लिया कितने ml में,
50 ml में। मैंने ऐसे ही 50 ml में किसका मास निकाल लिया, NaCl का, NaCl का भी मास निकाल लिया 50 ml में। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने थोड़ी सी चालाकी की, आपको दिखाया कि 169 से कितना हो गया 16.9, तो कितना टाइम्स हो गया ये 1/20 टाइम्स, यहाँ पे भी कितना हो गया 1/20 टाइम्स, और जब यहाँ पे भी 120 टाइम हो गया 1/20, यहाँ पे भी हो गया, तो यहाँ पे भी 1/20 कर लेंगे, और जब वहाँ पे 1/20 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 7 ग्राम। ओके, तो थैंक्स लॉट, इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, और एक बार दो बार जरूर देखिए, थोड़ा अप्रोच चेंज करिए, नहीं समझ में आता फिर पूछिए।